जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसमें आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है रिटर्निंग ऑफ बैच स्टॉक। डेबिट नोट तो हो गया था हम लोग का ना, डेबिट नोट वाउचर यूज कर लिया था ना हम लोग। हाँ, उस ऑप्शन को यस करना था, उसके बाद वापस कर दिए थे हम लोग। हाँ, क्या हुआ? पेज नंबर 28। ट्रांजेक्शन बार बार डिलीट करके पढ़ाना सही लगेगा क्या आप लोगों को? एक ही तो कितना ट्रांजेक्शन पढ़ाया गया था मुझे? अब सब डेबिट नोट इशू हो गया है, कहाँ पीछे जा पाएंगे हम? उस दिन सिर्फ यही किया था हम लोगों ने कि एक्सपायर्ड चीज को हम जब बेचने जा रहे थे तो हमारे लिस्ट में बैच 001 नहीं दिख रहा था। अगर हमें दिखाना था तो F12 दबा के यूज एक्सपायर आइटम को यस कर देना था, तब वो दिखने लग रहा था। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं था, हमें बस एक बार करके देख लेना था कि हाँ क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। फिर हमने क्या किया था, हमने बैच 001 तो एक्सपायर हो चुका था, इसलिए हमने बैच 003 से उठा के सेल कर दिया था। अब जो 50 पीस एक्सपायर हो गया था उसके लिए हमने डेबिट नोट वाउचर इशू किया और इसी पार्टी को हमने वो चीज वापस कर दिया था। जिस पार्टी से हमने खरीदा था उसी पार्टी को हमने वापस कर दिया था। लेकिन हाँ, वापस करते समय भी F12 दबा के उसको यस करना पड़ा था, तभी वो आइटम शो कर रहा था, और फिर हम उसको वापस कर दिए। ये पूरा स्टेप है, पूरा ट्रांजेक्शन रीड करके नहीं बताया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3-4 ट्रांजेक्शन पर बता रहा हूँ। बहुत कंसंट्रेट होकर यहाँ पढ़िए, कुछ अलग नहीं है, और नोट्स में एक एक लाइन छापी गई है। उस दिन हम पढ़ाए थे पेज नंबर 26 पे, आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैच इन सेल्स इनवाइस। देखिए वहीं से देना स्टार्ट किया है। सुपर मार्केट रिटेलर को हमने सेल किया बैच 01 से 50 केजी, लेकिन सेल हो पाया था क्या? नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि बैच 001 क्या हो चुका था? एक्सपायर हो चुका था। इसलिए हमने बैच 001 की जगह बैच 003 एक्सेप्ट किया और हमने सेल कर दिया उनको। अब दिमाग में ये आया कि जो 50 पीस एक्सपायर हो चुका है बैच 001 का, उसको हम वापस कर दें। किसको वापस करेंगे? ऑब्वियसली जिससे खरीदे हैं, यानी कि एचयूएल मैन्युफैक्चरर, उसको वापस करेंगे। तो वापस भी करेंगे तो भी तो स्टॉक में शो नहीं करेगा आपके, क्योंकि एक्सपायर हो चुका है। तो क्या दबाएंगे आप? F12 दबाएंगे और क्या करेंगे? यूज एक्सपायर आइटम, उसको यस कर देंगे और तब जाके हम उसको 50 पीस वापस कर देंगे। वापस करने के बाद से हम वो एंट्री फिलअप किया गया और लास्ट ट्रांजेक्शन किए थे हम लोग यही, जो पैसा रिसिप्ट दिया हुआ है नहीं, इसके बाद डेबिट नोट, हाँ डेबिट नोट इशू हुआ था, लास्ट वही इशू हुआ था। उसके बाद से आज कर रहे हैं हमें सुपर मार्ट रिटेलर वाला, ये भी हो चुका था। पेज नंबर 27 पे देखिए, जो बॉक्स नीचे बना हुआ है, सुपर मार्ट रिटेलर से सामान क्या किया गया है? बेचा गया है। ये देखिए कल की एंट्री हो गई, ये देखिए सामने देखिए, एंट्री हम कर चुके हैं। इसी का स्क्रीनशॉट लगाया गया है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। अब आ जाइए पेज नंबर 28 पे, 2,15,000 रुपए रिसीव किया गया है, रिसिप्ट वाउचर 2,15,000 रिसिप्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके से पीछे आए 2,15,000 रुपए ये रहा रिसिप्ट किए हुए हैं, ये रहा सुपर मार्ट रिटेलर से। सेम स्क्रीनशॉट सामने देखिए, सेम स्क्रीनशॉट चिपकाया गया वहां पे, लगाया गया है ना। उसके नीचे से हमें पढ़ना है रिटर्निंग एक्सपायर्ड बैच स्टॉक आइटम। जो चीज एक्सपायर हुआ है तो डेबिट नोट इशू कर चुका है ना, वही चीज रिपीट किया हुआ है। जिससे पहले दिया हुआ पेज नंबर जो उस पर दिया हुआ है, पेज नंबर 26 पे जो दिया हुआ है वही स्क्रीनशॉट गलती से फिर से दे दिया है, रिपीटेड है, क्योंकि 50 पीस हम लोग वापस कर चुके हैं, किए थे ना। ठीक है, या तो कहिए तो मैं करके वापस दिखा दूं, यही होगा। ठीक है सर, डेबिट नोट वाउचर में आ गए वापस, ये रहा। पार्टी का नाम वही, और पर्ची का पर्ची रिटर्न हो जाएगा और आइटम रिटर्न कर दिए, बस इतना ही तो किए हैं। यानी आज पढ़ना है 29 पे जो दिया हुआ है, हाँ वो तो दिखा रहा है। पेज नंबर 29 पे जो पहला स्क्रीनशॉट है वही डेबिट नोट वाउचर इशू किया गया है 10,000 का, देख रहे हैं ना। वो देखिए 10,000 ये रहा सामने स्क्रीनशॉट, ये लगाया गया है, 10,000 रुपया रिटर्न कर दिया गया। उसके नीचे जब आएंगे तो आप क्या चेक कर सकते हैं? स्टॉक वाउचर चेक कर लेंगे। स्टॉक वाउचर चेक करने का तरीका मैं बताया था, अल्ट जी प्रेस करिए और सर्च कर लीजिए क्या, स्टॉक वाउचर, और स्टॉक वाउचर चेक करिए, इंटर करिए। तो यहाँ पे किसका, किसी आइटम का नाम दिया होगा, सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, सर्फ एक्सल
मैटिक कंट्रोल पावर इंटर करिए। देखिए ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है, सेम टू सेम। लास्ट में डेबिट इशू किया गया है। देखिए देखिए स्क्रीनशॉट पे पेज नंबर 29 पे जो ब्रैकेट बना हुआ है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। डेबिट हो चुका है 10,000 का। उसके बाद ये रहा आप देख सकते हैं सेम ये स्क्रीनशॉट आपका लगाया गया, जो हमने एंट्री की हुई है इसी का स्क्रीनशॉट लगा दिया गया। एसयूएस से परचेज किए हैं, सुपर मार्केट रिटेलर से सेल किए हैं, फिर डेबिट नोट इशू किए हैं। देखिए परचेज किए, सेल किए और लास्ट में डेबिट नोट इशू किए हैं। सही है ना? चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ देखेंगे ध्यान से। अब दिया हुआ है कि वाउचर पेमेंट आपको पेमेंट करना है। किसको करेंगे पेमेंट? अपने सप्लायर को। कितने का? 2,15,000 रुपए। किसको कर रहे हैं? एचयूएल मैन्युफैक्चर अगेंस्ट परचेज इनवॉइस नंबर 1, यानी परचेज इनवॉइस नंबर 1 के द्वारा पेमेंट कर रहा है। चलिए तो आप आएंगे स्टेप से पीछे और यहीं पे F5 से पेमेंट वाउचर, वापस वाउचर में आइए और F5 से पेमेंट वाउचर और एचयूएल क्योंकि पाने वाला है, पेमेंट कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। अगेंस्ट डिफरेंस यही नंबर लेंगे 01। तो 01 कितने का है? 1,65 का है और वहां अमाउंट पेमेंट कितना किया जा रहा है? 2,15 है। तो जाहिर सी बात है दोनों बिल दिया होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे बिल नंबर क्या दिया हुआ है? 01 and 5 पेंडिंग अमाउंट 50,000। अब जो 1 से है वो है 1,65 का और जो पेंडिंग 5 से है वो है 50 का। आप भी देख लीजिए यहाँ दोनों दिखा रहा है, 5 से 50 का दिखा रहा है, 1 से 1,65 का दिखा रहा है। समझ में आ गया? तो पहला वाला उठा लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करके अगेंस्ट डिफरेंस में जाके दूसरा भी एक्सेप्ट कर लेंगे 50,000 का। अब हो गया 2,15,000। आप देख सकते हैं ये रहा 2,15 हो गया। तो इंटर करेंगे और पेमेंट किसके माध्यम से किया जा रहा है? कैश की बैंक के द्वारा कैश किया जा रहा है, तो कैश कर देंगे। आप ही कैश कर दीजिए। तो दिक्कत है यहाँ तक? और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया, पेमेंट डन हो गया। कर लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा नीचे आइए। अब दिया है फिर से डेबिट नोट इशू करना है। कह रहा है कि बैच 07 जो है वो भी एक्सपायर हो चुका है। कितना क्वांटिटी? 40। क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है। अब सुनिए क्या कह रहा है, एज 4 मई 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल रिटर्न द एक्सपायर्ड गुड्स ऑफ बैच 007, यानी बैच 007 का भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? एक्सपायर हो गया है। उसको क्या करना है? ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3 के द्वारा और ओरिजिनल इनवॉइस डेट के द्वारा हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। तो एक्सपायर किस डेट में किया जा रहा है? वो रिटर्न 4 तारीख को। तो ऐसा करिए कि वो 3 मई या 2 मई को एक्सपायर हो जाए। तो एक काम करिए, बैच 007 वाला किसमें होगा? केसरी वाले में होगा। तो के दबाएंगे, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, Alt F2 दबा के डेट चेंज कर लिए पहले 1,4 और इंटर करिए। देखिए केसरी दिख रहा है, ये रहा केसरी दिखा। इंटर करेंगे और इस पे 07 किसमें होगा देखिए तो पहले। इंटर किया, ये रहा बैच 07। इसका डेट आपने क्या डाला है? 1 अक्टूबर एक्सपायरी डेट डाला है। इसको क्या कर दिया जाए? 1 मई कर दे, 1 मई कर दे। और ये 08 उससे मतलब है नहीं। एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। बस एक्सपायरी डेट किए नहीं है, बस एक्सपायरी डेट को थोड़ा क्या करिए कम कर दी। जो 1 अक्टूबर को था उसको एक घटा के 1 मई को कर लेंगे। अब हम चलेंगे वाउचर में Alt F5 से डेबिट नोट वाउचर में और F2 से डेट चेंज कर लेंगे। क्या डेट कर ले? 3 को 4 को, जो भी दे रहा 4 दे रहा 4 कर लीजिए। नहीं लेगा, नहीं वो भी ले लेगा। देखिए हम बता रहे हैं कैसे। कुछ भी ले लीजिए, अभी हो जाएगा देखिएगा। F2 से नहीं ले रहा है, वही नहीं लेगा। हाँ सही, कोई बात नहीं, 2 मई को ही कर दिया जाएगा। नहीं लेगा तो, क्योंकि एजुकेशनल मोड है ना, जल्दी लेता नहीं। ठीक है,
तो परेशान नहीं होंगे आप लोग। वाउचर में चलिए ऑलरेडी F5 से डेबिट नो, और रिटर्न करना है किसको, केसरी को ना, केसरी को, केसरी ले लीजिए। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, 03 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 03। अच्छा हम लोग 03 नाम से भरे होंगे, कोई बात नहीं है, 03 इंटर, इंटर करेंगे और लेजर अकाउंट में क्या लेंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि वापस हो रहा है रिटर्न होगा ना। अच्छा आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, देखिए आइटम का नाम है एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। देखो कितना क्वांटिटी दिखा रहा है, 40 दिखा ही रहा है, और उतना ही एक्सपायर हुआ है। इंटर करेंगे और गोडाउन ले लेंगे, कौन सा गोडाउन दिया हुआ है, दिल्ली नहीं लेंगे हम लोग, क्या लिए थे, जीकेपी लिए होंगे, तो आप लोग दिल्ली को जीकेपी कर लीजिए, तो दिल्ली लिखा हुआ उसको जीकेपी कर लीजिए, जीकेपी गोरखपुर है ना। दिल्ली को आप लोग जीकेपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंटर करेंगे। अच्छा अभी देखिए ये डेट दिखा रहा है 1 मई को, अभी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 1 मई को, एक्सपायर जो भी हुआ है उसके 1 मई की एक्सपायरी हो गई है। इंटर करिए, उठा ले रहा है, डेट क्या दिए हैं हम लोग, F2 से डेट चेंज करिए, 3 मई को ठीक तो है, नहीं उठा रहा है, अब उठा देगा। एक सेकंड, कुछ चेंजिंग करनी होगी, वापस चलिए Alt F2 और केसरी को आइए, इसको कम कर दीजिए, एक्सपायरी डेट इसका 30 अप्रैल कर लीजिए। नहीं करेगा, एक ही को लेगा, बड़ी दिक्कत है। चलिए ये हो गया ना आप लोग का। अब चलिए वाउचर में गया, डेट तो चेंज ही है, तो डेट चेंज करिए 3 मई, नहीं है 3 मई, बड़ी दिक्कत है, 2 मई ले लीजिए। और Alt F5 डेबिट, पार्टी का नाम क्या था, केसरी था ना, आइटम का नाम शो नहीं करना चाहिए, शो कर दे रहा है फ्रंट शो। अच्छा यस कर रखे है ना, यस कर रखे हैं ना हम लोग, इसीलिए शो कर रहा है, जो बताया था अभी जस्ट इससे पहले, ये अब 12 दबाना है, ये जो हमने यस कर रखा है ना, इसीलिए शो कर रहा है, इसको नो करिए, तो दोनों करके मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लो कल वाला रिपीट हो जाएगा जो तुम कह रही थी। कंट्रोल ए देखो, एरियल मैट्रिक है, क्योंकि 1 मई का एक्सपायर हो गया है, 2 मई को हम वापस करें, इंटर करेंगे, देखो जैसे यहाँ गोरखपुर लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, बैच नंबर 07 नहीं आ रहा है, तो एक बार पीछे आइए और ये F12 दबाइए और यहाँ ले लीजिए, तो हाँ बोलो, चलो ठीक है, अभी हम बात कर लेना है, क्लास ले रहे हैं। अब इसको क्या कर ले रहे हैं, यस कर ले रहे हैं, अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए और इंटर करेंगे। अब देखिए गोरखपुर लेंगे, इससे पहले दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, क्यों, क्योंकि फीचर हमने इनेबल कर रखा था, नहीं कर रखा था, और अब इनेबल कर लिए तो काम बन जाएगा। अब एक्सपायर वाला उठाइए, और कितना है 40 से 40 उठाइए और क्या कर दीजिए, उनको वापस कर दीजिए, वापस, तो दिक्कत है, ठीक है। ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि उस ऑप्शन को मैं यस कर रखा हूँ, आप लोग भी नहीं बोल रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं।
आया समझ में तुम्हें साजिदा? मतलब कि उस ऑप्शन को जब तक यस करेंगे तब एक्सपायर चीजें दिखने लगेंगी। हाँ एक्सपायर है तो वापस कर दे या बेच दे, और नो रखेंगे तो नहीं शो करेगा। और नो ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी गलती आप भूल सकते हैं लेकिन सिस्टम को तो याद रहेगा ना, और कभी भी इसमें फंस सकते हैं, आपका बिजनेस खराब हो सकता है, नाम खराब हो सकता है अगर एक्सपायर चीजें बेचेंगे तो, है ना? ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया हम लोग का? देखिए तो ये वाला हो गया, 40 पीस हमने वापस कर दिए। चलो अब रिसिप्ट हो रहा है कितना रुपया? 5 लाख रुपया, और कोटक महिंद्रा बैंक में आपके कैपिटल ग्रुप में हो रहा है। किस कैपिटल ग्रुप में होता है? किस वाउचर में काम किया जाता है? रिसिप्ट में। F6 से रिसिप्ट। क्रेडिट कौन होता है? प्रोप्राइटर कैपिटल। कितना? 5 लाख। और डेबिट कौन होगा? कोटक महिंद्रा। नंबर किस नंबर को दिया हुआ है? नहीं मेंशन है। कभी याद रखिएगा जब ये सब चीजें देंगी हमेशा इंस्टेंट नंबर चेक नंबर जरूर देता है। नहीं दिया है कोई बात नहीं, ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसका दिया पेमेंट 1,29,600 रुपया। किसको पेमेंट करना है? केसरी ट्रेडर्स को। तो चलिए F5 से पेमेंट केसरी ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा। आने वाला अगेंस्ट रेफरेंस ऑन अकाउंट अगेंस्ट रेफरेंस 1,29,600 इंटर। और देने वाला कोटक महिंद्रा बैंक है, कैश है? हाँ बैंक है तो ले लेंगे क्या? कोटक महिंद्रा बैंक। कितना नंबर दिया है? 10,000। हाँ छोड़ दो नहीं था बोलने में माहिर हो ना, पकड़ इसीलिए करती हो रही है। जो कम बोलता है वो पेशेंस में रहता है। चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगला है हमारा बैच रिपोर्ट। क्या है? बैच रिपोर्ट। अब सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू जनरेट एंड एनालाइज द डिटेल अवेलेबल इन द बैच रिपोर्ट लाइक बैच वाउचर। आपने चेक किया है? बैच वाउचर चेक किया, बैच समरी चेक किया, पेंडिंग बिल चेक किया, पेंडिंग बिल रिसीवेबल एंड पेबल वाली बातें हुई, आउटस्टैंडिंग चेक हुई, ये सब चीजें। और क्या कह रहा है? बैच वाउचर रिपोर्ट पे दिया हुआ है। बैच वाउचर रिपोर्ट भी देखा आपने। बैच वाउचर ये लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर फॉर ए पार्टिकुलर स्टॉक आइटम, जिसमें हम लोग एरियल या सर्फेक्शन सिलेक्ट कर रहे थे, पता चल जा रहा था किसे कर्जे क्या किए हैं, ये सब चीजें। इसमें उसके लिए क्या करते हैं आप? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट इन्वेंटरी बुक में बैचेस में चले जाइए। तो बहुत सारा तरीका है, या तो अल्ट जी प्रेस करिए या ऑप्शन के द्वारा जाइए। आप कहाँ जाइए? गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे चलिए, चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जीओटी है, इसको क्या बोला जाता है? जीओटी यानी गेटवे ऑफ टैली। इस पे जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे। उसके बाद कहाँ जाना है? अकाउंट बुक पे। अकाउंट बुक है ना, इन्वेंटरी बुक है। इन्वेंटरी बुक दिया, ये रहा इन्वेंटरी बुक पे। उसके बाद दिया बैचेज। बैचेज पे किस आइटम का देखना है आपको? सर्फ एक्सेल का। सर्फ एक्सेल डिपार्टमेंट का इंटर करेंगे। कौन सा? 01 का, 03 का। 01 था, 01 ले लिया, बता रहा है 50 था, वापस कर दिया आपने, इशू हो गया। ओपनिंग कितनी थी जी? 1 मई दिखा रहा है, चेंज कर लीजिए F2 दबा के, 1/4 कर लीजिए। अब देखिए दिखा रहा है कितना से आपका परचेज किए थे? 500। कितना सेल किए? 450। कितना बच गया था? 50। वो आपने एक्सपायर था इसीलिए क्या कर लिया? डेबिट नोट वाउचर इशू कर दिया। पूरा क्वांटिटी मिल गया ना आपका। इनवर्ड कितने को हुआ था? 90,000 का। आउटवर्ड कितने हुआ है? अभी 50 एक्सपायर होने के बाद भी 1,12,500 में। सोचोगे खरीदे थे कितने में? 90,000। अंदर देख रहे हैं ना, ये सब चीजें हैं। तो ऐसे आप बैचेस चेक करें, किसी का भी बैच चेक कर लें। एरियल का चेक करना है, एरियल का आ जाइए। देखिए ये रहा ओपनिंग 40, ये डेट चेंज करने का डेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेट दिखा रहा है 1 मई 23 से 31 मई का। चेंज कर लेंगे तो ये भी दिख जाएगा। देखिए पूरा दिखेगा। कितना खड़े थे? 200 के, 200 केजी। कितना बेचे थे? 160। और कितना एक्सपायर हो गया था? 40। और 40 क्या किए? हमने डेबिट नोट इशू कर दिया क्योंकि एक्सपायर हो गया था ना।
सब डिटेल ऐसे देख लेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई लाइन, चेक कर लीजिए। और यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगाया गया, अभी मैं चेक करके दिखाया ही हूँ, वही सब लगाया है। बैच समरी, बैच रिपोर्ट जो भी है। बैच समरी चेक करना है, अल्ट जी प्रेस करिए, सबसे आसान है, अल्ट जी प्रेस करिए, जो भी चीज सर्च करना है सर्च कर लीजिए। अब अगला हम पढ़ेंगे प्राइस लेवल लिस्ट। क्या पढ़ेंगे? प्राइस लेवल लिस्ट। क्या पढ़ेंगे? मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, सबका एक एक लिस्ट तैयार करेंगे। हम चाहते हैं हम होलसेलर को अलग रेट पे दें, रिटेलर को अलग रेट पे दें, डीलर को अलग रेट पे दें, इसके लिए हमें प्राइस लेवल लिस्ट तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? प्राइस लेवल लिस्ट तैयार करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, किसको हम कितने अमाउंट में देना चाहते हैं, ये सब चीजें निर्धारित की जाती है, ताकि आपको बाद में ध्यान न देना पड़े। और उसमें सेटिंग भी कर देते हैं कि अगर आप 100 केजी तक लेंगे तो 3 रुपया पड़ेगा, जैसे 100 से 200 केजी के बीच में पड़ेगा लेंगे 2 ही रुपया पड़ेगा, प्लस 2% 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सब सेट करना रहता है, यही होता है प्राइस लेवल लिस्ट। इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू डील विद द मल्टीपल लेवल ऑफ कस्टमर। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों के आप डीलिंग करते रहते हैं, यानी व्यापार करते रहते हैं, लाइक होलसेलर, डीलर एंड रिटेलर, एंड बेस्ड ऑन दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कस्टमर यू वांट टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। और आप क्या करते हो, इन तीनों को ध्यान रखते हुए आप ये तय करते हो कि तीनों को हम क्या करें, जो अमाउंट है, सेलिंग रेट जो है, उसको हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। क्या कर दें? फिक्स कर दें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक ये भी नहीं होता है कि अभी तक इसका दाम 50 रुपया था, लेकिन 1 मई से यानी 1 अगस्त से कुछ भी 1 अगस्त से इसका दाम 50 रुपया बढ़ जाएगा। ये सेटिंग भी इसमें दी हुई है, वो सेटिंग भी कर सकते हैं। सारी बात कर लेंगे प्राइस लेवल अगले क्लास में देखें। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए सब लोग, पेज नंबर नोट कर लीजिए अपने पेज में, इसमें प्राइस लेवल लिस्ट पेज नंबर 32 टिक कर लीजिए, वरना क्लास में पूछना पड़ रहा है मुझे।